प्रिंस, समझ आ गई ये बात? यस सर, क्लियर है। कहाँ गड़बड़ हो रही थी बेटा? गड़बड़ कहाँ लग रही थी आपको? क्या बेटा? अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, एक बार जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के तरीके बताए थे ना, उनको देखो एक बार, ठीक है? और पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे तो ऑब्वियसली ये सारी बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इनको देखो एक बार और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शायद हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है चार स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट में सबसे पहले बोल रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है? जैसे जैसे अक्रॉस ए पीरियड जब भी बोलता है ना, इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे, ठीक है? हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको फेयर नोटबुक में लिखना आपने। और क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर लिखो, ठीक है? क्वेश्चन तो आपके पास है ही, आंसर आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक सर बोल रहा नोट्स है की कि फॉर्म में। हाँ, नोट्स की फॉर्म में लिखो अपने लैंग्वेज में, ठीक है? लेफ्ट टू राइट बोल रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, कम होता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, कम होगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ये बात गलत है, यहीं पे गलत कर दो इसको, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन सी या स्टेटमेंट सी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये बात ठीक बोल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं एक एडिशनल सेल बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है। डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट जो है आपका साइज कम होता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट डी देखते हैं, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इवन कार्बन फैमिली में आप देख पाओगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु, लेड जो होता है ये आपका मेटल हो जाता है, ठीक है? जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट जो है नॉन मेटल होते हैं उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता जाएगा, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग अबाउट द एलिमेंट्स विच विद एटॉमिक नंबर 3 to 9। 3 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उनके हिसाब से आपने बताना कि सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग देम। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, ये आपने बताना है, ठीक है? एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 9 तक कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये आपके पास 7 एलिमेंट आते हैं, ठीक है? इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं, आपने बता दिया लिथियम पहले का आंसर होगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप बता सकते हो, एक पीरियड के अंदर फ्लोरीन। जो सबसे राइट में आपको मिलता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एलिमेंट पाया जाता है, तो फ्लोरीन इज द आंसर, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के हिसाब से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, तो बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। साइज किस तरह से वेरी करता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता है, कम होता है, तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा यस होगा, सर। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक है? तो फ्लोरीन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डी, नेम द एलिमेंट विच इज ए मेटालॉइड। इनमें से मेटालॉइड कौन सा होगा, तो बताओ फटाफट, इनमें से इन एलिमेंट में से आपको मेटालॉइड कौन सा लग रहा है।
अब बेटा बताइए इनमें से मेटलॉइड कौन सा लग रहा है आपको? तो मेटलॉइड हमने पढ़ा था, आपके पास एक जिग जैग लाइन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो जिग जैग लाइन के बोरॉन। ऊपर सबसे पहले आपको कौन सा मिलता है एलिमेंट? बोरोन मिलता है। तो बोरोन इज ए मेटलॉइड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम वैलेंसी। ऐसा एलिमेंट बताना जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड वो बनाते हुए होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले वैलेंसी बढ़ती है। लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, और जैसे आगे बढ़ते हो तो ये कम होने लग जाती है। तो मैक्सिमम वैलेंसी किसकी होगी? कार्बन की होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के एग्जाम में, ठीक है। और इसी लेवल के आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? यहां तक बोलिए। यस सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाई डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ए सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बी सेम पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये पूछ रहा है कि पहली बात, अगर एलिमेंट्स आपने सेम ग्रुप में रखे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये पूछ रहा है कि एक सेम पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ऐसा क्यों? तो देखिए सेम ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, हमने बताया था इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। ये अल्कली मेटल कहलाते हैं। मोस्टली इनके ऑक्साइड अगर देखोगे तो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसकी वजह क्या बताई थी? तो पीरियोडिसिटी की वजह होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इनकी वजह क्या है? वजह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होना। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? तो डिफरेंट होने की वजह है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी वजह आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ई हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है 286। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। एलिमेंट कौन सा हो सल्फर गया? कैंसर। सल्फर हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर देंगे। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज एलिमेंट ई बिलोंग। ई जो है कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? तो बताओ फटाफट कौन से ग्रुप के अंदर आएगा ये? सल्फर एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है? तो ये चाल्कोजन फैमिली है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे मिलता है आपको, उससे तेरे को प्रॉब्लम। और ऑक्सीजन कहाँ पे आता है? ऑक्सीजन आपके पास आता है 8th ए में, सॉरी 6th ए में, ठीक है। 6th ए कहाँ आता है? तो ग्रुप नंबर आप बता सकते हो, ये आएगा आपके ग्रुप नंबर 16 के अंदर, ठीक है। इनको हम चाल्कोजन भी बोलते हैं। तो सारे इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो बड़े आराम से। तो विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज एलिमेंट ई बिलोंग। ई जो है कौन से पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करता है? तो आपको पता है ये जो एलिमेंट है इनमें सबसे ऊपर एक जगह खाली रहती थी, मैंने आपको खाली लिखवाया था यहाँ पे, ठीक है। एक स्पेस रहता है, इसका मतलब पीरियड नंबर 1 ये था, 2 ये था और 3 ये था। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट ई। ई के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। स्टेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ई। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो देखिए वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग टेंडेंसी होती है। अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो जनरली आप देखोगे 2 होगी। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की ओर जाते हैं ना, तो वहां पे वैलेंसी वेरी भी कर सकती है, ठीक है। अभी के लिए आपने आंसर जो है ऑक्सीजन के हिसाब से लिखना है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 2 भी हो सकता है। ये 4 बॉन्ड भी बना सकता है और 6 बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि
इसकी नॉर्मल वैलेंसी जो आपसे पूछी जाएगी तो बताएंगे आप 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डालने पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो बीच में Yes, पूछ लेना। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट हैविंग 1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। ये बात बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ दिस एलिमेंट्स, पहली बात पूछ रहा है कि हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? भाई ये तीनों एक पीरियड के अंदर आते हैं, तो पीरियड में साइज किस तरह से वेरी करता है? एक पीरियड के अंदर अगर आप देखोगे तो साइज किस तरह से sir, वेरी करता है? लेफ्ट टू राइट जो है साइज डिक्रीज करता है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट इज लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से पूछ रहा है कि ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स जो हैं ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह क्या है? क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन ही डालना है, एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फटाक से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप बढ़ते जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मेटल्स की बात कर रहा हूँ। वरना अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन भी अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन केवल मेटल्स की अगर बात करेंगे तो मेटल्स के केस में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सोडियम होगा। इसको आप जो है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से बता सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको पता है कि सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो दोनों तरह के आप जो है ट्रेंड याद रख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। जस्टिफाई योर आंसर स्टेटिंग रीजन फॉर ईच। इसका आपने आंसर देना अच्छे से और रीजन भी बताना। तो रीजन कैसे बताओगे? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो है ऊपर, सबसे नीचे आता है एल्यूमिनियम, इसलिए कम रिएक्टिव है। और इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन आपको पता है, सेम सेल के अंदर अगर एक एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन डालते हो तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। ठीक है, लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप के कोई 2 प्रॉपर्टी आपने बताने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो फर्स्ट ग्रुप आपको पता है अल्कली मेटल कहलाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर हाइड्रोजन भी आता है। ठीक है, तो इनकी 2 प्रॉपर्टी बताने। 2 प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। पहली बात तो ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब इनको चाकू से कट कर सकते हो। ठीक है, चाकू से कट कर सकते हो, इसलिए सॉफ्ट कहलाते हैं। दूसरी बात और क्या बता सकते हो? भाई वैलेंसी बता दो। वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ये केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपके सामने sir, हो सकती है। reactive भी तो आएंगे। हाँ बेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो। हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव। अगर इनमें पूछे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि लिथियम सबसे कम रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम तो एकदम ब्लास्ट करता है, अगर इसको पानी में डालते तो फट जाएगा एकदम से। ठीक है, जनरली सोडियम की रिएक्शन दिखाते हैं आपको, लेकिन पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बहुत सारी बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और भी प्रॉपर्टी बता दो। हाईएस्ट इन ग्रुप, हाईएस्ट साइज इन ग्रुप, ये बता सकते हो। ठीक है, सॉरी पीरियड, पीरियड के अंदर पूरे के पूरे सबसे बड़ा साइज होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर इन ग्रुप, सॉरी पीरियड, मेटालिक करेक्टर इन पीरियड, मेटालिक करेक्टर इन पीरियड। पीरियड के अंदर अगर मेटालिक करेक्टर को कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर आपको कहाँ मिलेगा? अल्कली मेटल में मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, ये केवल 4-5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन
the atoms of 4 element, 4 एलिमेंट आपको दे रखे हैं A B C D are distributed in 3 cell having 1 3 5 7 electrons in the outermost cell। कुल मिला के वैलेंस सेल में बता रहा है 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। स्टेट द पीरियड इन विच दीज एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियड टेबल। आपसे पूछ रहे हैं कि इन एलिमेंट्स को बताओ किन ग्रुप्स के अंदर रखा जाना चाहिए, सॉरी पीरियड के अंदर रखा जाना चाहिए। ठीक है। स्टेट द पीरियड इन विच दीज एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो ये आपने बताना है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके एटम के अंदर 3 सेल में है। ठीक है, 3 सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 सेल, 3 सेल में है, और ये आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले 2 सेल तो भरी जा चुकी हैं, इसका मतलब 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं पहले। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, दूसरा है 283, तीसरा है 285 और चौथा आपके पास 2 8 एंड 7। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर KLM सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेंगे, तो इसका आंसर होगा थर्ड पीरियड। ठीक है, आप इनको बता भी सकते हो, सोडियम है ये, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, ये फॉस्फोरस है और ये क्लोरीन है। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स ऑफ A and D and the molecular formula of the compound formed when A and D combine। ये पूछ रहा है कि A और D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। तो A और D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो भाई, 281 एंड 287, या उस तरह का बताना चाहो क्वांटम के हिसाब से तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, और इसमें क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये पूछ रहा कि अगर A और D कंबाइन करते हैं तो उसका फॉर्मूला बता दो। ठीक है, आपको पता है सोडियम और Yes, क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना आपने। समझ आ गई बेटा ये बात, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई होगी उतने आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग टेबल इन विच पोजिशंस ऑफ 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, आर शोन एज इन मॉडर्न पीरियड टेबल। आपके पास 6 एलिमेंट है और उनकी पोजीशन मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर बता रखी है इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास 6 एलिमेंट है ABCDEF। ठीक है, अब देखिए पीरियड नंबर भी बता रखा है, पीरियड नंबर आपको बता रखा है। ठीक है, ग्रुप नंबर आपको दे रखा है, ये ग्रुप नंबर है, पीरियड नंबर आपको दे रखे हैं 1 2 3। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जो हम अप्रोच करेंगे। पहला क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट विच फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसा कोई हमें एलिमेंट बताना जिसका केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट आपको दे रखे हैं इनका हम सिंबल लिख लेते हैं। ठीक है, सिंबल कैसे लिखोगे भाई, तो देखिए सेकंड पीरियड के अंदर फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है, तो डेफिनेटली लिथियम आता है। ये पोजीशन आप तभी बता पाओगे जब आपने पीरियोडिक टेबल याद कर रखी होगी पूरी की पूरी। ठीक है, 15th ग्रुप के अंदर सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, तो यहाँ पे बोरोन आता है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन हो गया आपका पास बी। उसके बाद 18 ग्रुप के अंदर यानी कि नोबल गैस है, सेकंड पीरियड में कौन सा आता है, नियोन और फिर आर्गन। उसके बाद 13 ग्रुप के अंदर बोरोन के बाद कौन सा आता है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है, सिलिकॉन आता है। ये आपके पास हो गए सारे के सारे एलिमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कंपाउंड बता दो हमें जो कि कभी भी मतलब हमेशा एक कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बता सकते हो इसमें, बताओ फटाफट बताओ, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो हमेशा एक कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाला है। हाँ बेटा, बोलिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए इसका आंसर? अरे थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है, ये तो नोबल गैस है, ये तो कंपाउंड बनाने से रहे, इनका तो कोई Yes, मतलब sir. है ही नहीं। ठीक है, इनको तो कर दो साइड में। उसके बाद लिथियम। अब लिथियम तो बेचारा मेटल है, मेटल कभी भी कोवलेंट कंपाउंड तो बनाने से रहा। ठीक है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो ये भी नहीं बनाएगा। ये साफ। बच गए दो ऑप्शन आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने बताना है कि केवल कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे, सिलिकॉन एक मेटालॉइड है, और मेटालॉइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है? मेटालॉइड की प्रॉपर्टी आपके पास Metal or होती है non-metal मेटल जैसे. और नॉन मेटल जैसी। इसका मतलब अगर ये मेटेलिक फॉर्म में होगा तो आयनिक कंपाउंड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द एलिमेंट विच इज ए मेटल विद वैलेंसी 3। आपने ऐसा मेटल बताना जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 3 हो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बताओ, नेम द एलिमेंट विच इज ए नॉन मेटल विद वैलेंसी 3। एक ऐसा नॉन मेटल बताना आपने जिसकी वैलेंसी कितनी हो? Nitrogen. नाइट्रोजन होगा, बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ डी एंड ई, डी और ई में से विच इज बिगर इन साइज एंड वाई। डी और ई में से बड़ा साइज किसका होगा और क्यों होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, तो डी और ई कौन है? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात चल रही है, ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात चल रही है। इनमें से बड़ा साइज किसका होगा बताओ? इनमें से बड़ा साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम सर। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम का होगा, लेफ्ट जिसका टू राइट साइज डिक्रीज। concentration कम हो उसका. बिल्कुल ठीक है, एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, सिलिकॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Sir, ज्यादा हो force जाता है। of attraction ज्यादा. हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली टू विच द एलिमेंट सी एंड एफ बिलोंग। सी और एफ किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सी और एफ का मतलब है नियोन और आर्गन। ठीक है, तो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता है नोबल गैस है नोबल भाई, गैस। नोबल गैसेस है। Zero family. बिल्कुल ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। टू एलिमेंट पी एंड क्यू, आपके पास दो एलिमेंट हैं पी एंड क्यू, बिलोंग टू द सेम पीरियड। ये दोनों जो है सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर बात चल रही, एंड आर इन ग्रुप 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए सारी बातें बता दी, ग्रुप 1 और 2 के अंदर हैं, यानी कि ये तो अल्कली मेटल है और ये अल्कलीन अर्थ मेटल है। ठीक है, ग्रुप 1 और 2 के बताने का मतलब क्या है, आपने ये बता दिया। कंपेयर देयर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इन टेबुलर फॉर्म। इनके आपने करेक्टरिस्टिक्स जो है कंपेयर करनी। सबसे पहली बात, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखिए सेम पीरियड में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कितने होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो भाई, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर एग्जैक्टली आपको बताया नहीं गया। ठीक है, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसके अंदर 2 होगा, पहला। दूसरा, द साइज ऑफ देयर एटम, साइज आपको पता है पी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू। ठीक है, तीसरा, देयर मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट क्या आता है, डिक्रीज करता है, तो पी का हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू। देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? अल्कली मेटल की होती है, तो पी इज ग्रेटर देन क्यू। द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो पी जो है ये +1 में जाता है, तो ऑक्साइड अगर बनाना आपने तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P2।
और Q का ऑक्साइड कैसा होगा, तो Q+2 में जाता है, ठीक है, और O-2 में जाएगा तो डेफिनेटली QO इसका फॉर्मूला होगा। लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड, क्लोराइड का फॉर्मूला कैसा होगा, तो +1 इसके ऊपर है P, क्लोराइड का मतलब Cl-, फॉर्मूला क्या होगा PCl। Q+2 है, Cl- है, इसका फॉर्मूला क्या होगा QCl2। ठीक है, समझ आ गई बेटा यहाँ तक बात। यस सर, आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 पता लगते ही सल्फर आ गया। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेट्स to its position in the modern periodic table and how valency of an element is calculated on the basis of their atomic number। एटॉमिक नंबर के हिसाब से वैलेंसी कैसे बताई जाती है और उसकी पोजीशन को हमने जस्टिफाई करना कुल मिला के। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपने जो है किस ग्रुप के अंदर इसको डालना है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 6। ठीक है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने का मतलब क्या है, ये 6th ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, मेंडलीव के हिसाब से 6th ग्रुप के अंदर आएगा। सल्फर इज पी ब्लॉक एलिमेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर कॉल्ड ए ग्रुप, 6th ए। आपको पता है 6th ए ग्रुप जो है ये 16th ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पोजीशन किस तरह से बताई, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताई और इसके नेचर के हिसाब से बताई। ठीक है, इस तरह से आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद हाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका है, वैलेंसी कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दो तरह से आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंसी के बराबर होगा, या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आपकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो सल्फर का जो है जनरली इस फॉर्मूले से निकाला जाता है 8 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 2, यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कहा कि सल्फर जो है +2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक बात है, मतलब वैलेंसी इसकी 2 हो सकती है, -2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक बात है। इसके अलावा सल्फर की वैलेंसी 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 6 का रीजन तो आपको पता लग गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है, इसके बहुत सारे कंपाउंड भी ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि SF6। वैलेंसी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड वैलेंसी। तो सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। अगर ये 6 बॉन्ड बना सकता है तो डेफिनेटली इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 6 कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना कॉपी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एन एलिमेंट X बिलोंग टू थर्ड पीरियड। एक X एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है एंड ग्रुप नंबर 16। तो आपको यहाँ पे पोजीशन पता लग गई, सल्फर है ये तो। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 में थर्ड पीरियड के अंदर कौन आता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ X। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और वैलेंसी कितनी होगी, आप पहले 2 बताएंगे, 10th लेवल पे 2 ही बताते हैं, और 4 और 6 ये भी हो सकती है। ठीक है, इस लेवल पे 4 और 6 नहीं लिखोगे, केवल 2 लिखोगे। कैसे लिखोगे, 8 माइनस 6। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन X रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। अगर X को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन जो है +1 में जाता है, सल्फर -2 में जाता है, क्रिस क्रॉस कर दो, फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपने बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट लगा दो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या करो, 2 बॉन्ड बनाने हाइड्रोजन के साथ, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हाइड्रोजन आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। नेम द एलिमेंट X एंड स्टेट वेदर इट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो बताओ एलिमेंट का नाम क्या होगा, S होगा सल्फर, स्टेट वेदर इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो आपको पता सल्फर इज नॉन मेटेलिक। ठीक है, क्लियर है यहां तक। यस सर, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 35।
एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 35 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है। क्लोरीन सर। क्लोरीन के बारे में बात चल रही, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देने का सिंपल सा मतलब है कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग जाएंगे, क्योंकि मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर दे दिया, मास नंबर दे दिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा आपके पास 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो डायरेक्टली यहां से पिक कर सकते हो या मास नंबर से भी आपको पता लग सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, क्लोरीन एटम हो गया आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बड़ी बात है, 287 या 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। आल्सो राइट ग्रुप नंबर, पेड नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। ग्रुप नंबर बताना है, पेड नंबर बताना है और वैलेंसी ऑफ एक्स बताना है। ग्रुप नंबर कौन सा है, 17 होगा, ठीक है, या 7th ए बोल सकते हो। दूसरी बात पीरियड नंबर, पीरियड नंबर कौन सा होगा, क्लोरीन जो है 3rd पीरियड के अंदर आता है। तीसरी बात वैलेंसी, तो वैलेंसी 8-7 यानी कि 1, ठीक है। वैसे क्लोरीन की वैलेंसी 3, 5, 7 भी हो सकती है, लेकिन ये जनरली आप नहीं लिखोगे, केवल ये लिखोगे 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट ऑफ 3rd पीरियड ऑफ द मेडन पीरियड टेबल हैविंग ग्रुप नंबर। ऐसा क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं। विच वन ऑफ द दीज एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट वैलेंसी। हाईएस्ट वैलेंसी बतानी है, तो एल्यूमिनियम की हाईएस्ट वैलेंसी होगी, 3 बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, ये 1 बॉन्ड बनाता है। दूसरा लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस सोडियम की होगी भाई। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी सोडियम की होगी, ठीक है। और मैक्सिमम, और क्या पूछ रहा है, जस्टिफाई योर आंसर स्टेटिंग द रीजन ऑफ फॉर ईच। हर एक का रीजन बताना आपने। तो वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद है बी आपके पास लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, इसी वजह से सोडियम का साइज सबसे कम होता है। सी आपके पास मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी, भाई रिएक्टिविटी का क्या आंसर दोगे, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ऊपर आता है, या विग्रेसिटी जो है चीजों के साथ रिएक्ट करता है। अल्कली अगर मेटल आपको में ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं बतानी सर। हो ना, तो इनको क्या करो, पानी में डाल के देख लो, ये तीनों पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, ठीक है, और ये बिल्कुल आसानी से आराम आराम से रिएक्ट करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। इस तरह से रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास व्हाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपको पता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर नोन, एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव गेव हिज पीरियोडिक टेबल। लगभग 60-62 के आसपास थे। व्हाट वर द मेजर डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। लिमिटेशन देख लेना, आपको पता होंगे, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड पीरियड सिग्निफाई इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड का क्या मतलब होता है, बता सकते हो, ये क्या सिग्निफाई करता है? हाँ बेटा, बता सकते हो इसके बारे में, थोड़ा सा सोचो, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा। सर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लगातार एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे जाते हैं, तो ये सिग्निफाई करता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द कॉमन इन द म्यूजिकल नोट्स एंड द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन न्यूलैंड। तो आपको पता है 8th एलिमेंट जो है रिपीट करता है, यही कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्रुप एंड ए पीरियड इन पीरियोडिक टेबल।
ग्रुप और पीरियड आपको पता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हो। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियडिक लॉ बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ओनली। ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ है, मोजले ने दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई ईच सेट बिलोंगिंग टू आइदर ए ग्रुप और ए पीरियड। तो आपने बताना है कि इनमें से ग्रुप और पीरियड किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये आपके सेकंड थर्ड पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फर्स्ट ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड के अंदर। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन 18 ग्रुप के अंदर। ठीक है, नेम द फॉलोइंग अलोंग विद देयर सिंबल अल्कली मेटल प्रेजेंट इन फोर्थ पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, अल्कली मेटल चौथा कौन सा होगा? पहला लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। रुबिडियम इज द आंसर। हेलोजन